हेलो एवरीवन। तो कल अपन बीटाट्रॉन कर रहे थे या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एसिलेटर्स। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एसिलेट करता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को एसिलेट करता है, इसको इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन एसिलेटर बोलते हैं। लीनियर एसिलेटर में, साइक्लोट्रॉन में, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इस वजह से बीटाट्रॉन का यूज किया गया। तो बीटाट्रॉन में अपन ने उसका प्रिंसिपल देख लिया था कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, फैराडे का नियम था ये, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज इज फ्लक्स इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, मतलब जो बंद पर विद्युत चुंबकीय जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन की दर d∅/dt वो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो इंडक्ट होता है उसके बराबर होता है। ये था फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो ये इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसकी वर्किंग देखें ये कैसे वर्क करता है। इसमें ये वैक्यूम चैम्बर होता है, निर्वातित कोष्ठ होता है जो कि टोरॉइड शेप में होता है, जिसको बोलते हैं डोनट शेप में। ठीक है, ये और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है ये सारे मैग्नेटिक पोल हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये डोनट है, ये टोरॉइड शेप है, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसके लंबवत है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड रखा है वो सेंटर ओ पे रखा हुआ है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन गणना होती है, सोर्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। टोरॉइड्स की शेप होती है, वैक्यूम चैम्बर है। ठीक है, या बोलते हैं इसको निर्वातित कक्ष। तो ये इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन टोरॉइड के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कर रहा है और ये अपना पूरा साइकिल करके यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, टारगेट हमें इस पॉइंट पर करना है। तो बीटाट्रॉन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको प्रत्यावर्ती लेते हैं। प्रत्यावर्ती मतलब साइन की वेव जैसे घट रहा है बढ़ रहा है, साइन वेव जैसे। ठीक है, तो इसमें दो बल कार्य करते हैं। एक तो ये साइकिल है पूरा। ठीक है, तो आपको पता ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल है जो केंद्र की ओर लगता है वो कार्य करेगा। ठीक है, सेकंड अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉन पर जो इस पर से टेंजेंशियल एसिलेटर होता है वो कार्य करता है। और वर्ताकार पथ में घूर्णन कराने के लिए, मतलब जो साइकिल में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसके लिए एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अगर अभिकेंद्रीय बल ना हो, सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट पाएगा नहीं, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही ये मतलब संतुलन की अवस्था में बना रहता है। ठीक है, तो इस पर दो तरह कार्य करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और एक टेंजेंशियल एसिलेरेशन। जैसे इलेक्ट्रॉन गन से निकलकर इसके साइकिल में चक्कर काटते हैं तो उस टाइम इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और तब आगे अपन एक साइन वेव से समझेंगे इसके प्रत्यावर्ती रूप से। 1/4 वक्र में इसका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर धनात्मक होती है, अभी समझेंगे उसको। ठीक है, फिर उसके बाद ये घटती चली जाती है। कैसे घटती है देखते हैं। ये होता है अपना बी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां से कोई चुंबकीय वेव, ये होता है इसका T/4 टाइम, यहाँ T होता है T/2, 3T/2 और यहाँ T। ठीक है, ये T/4 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं
कैसे चलना स्टार्ट होता है। एक बार इसमें फोर्स देख लेते हैं। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो क्या होता है, कितना होता है, फोर्स अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द इंडक्ट ऑफ EMF। ठीक है, तो ये आरोपित बल F बराबर फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा -d∅/dt। ये इसका इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका चार्ज है, उस पर नेगेटिव होता है और फ्लक्स में परिवर्तन की दर भी नेगेटिव होगी। तो F बराबर फोर्स क्या होगा, E d∅/dt। ठीक है, जो ये फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें वृद्धि करता है। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र, तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड का मान शिखर तक पहुंच रहा है, मतलब यहाँ तक पहुंच रहा है इसकी पीक तक, तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ रहा है। ठीक है, पीक तक पहुंचने के बाद T/4 टाइम के बाद इसके मैग्नेटिक फील्ड का मान कम होता चला जाता है। मतलब इस पर मंदक प्रभाव, मतलब इसके एसिलेशन में कमी हो जाती है। मंदक किसको बोलते हैं, पढ़ा होगा, मंदक प्रभाव, रिटार्डेशन। जब इसका जो इसके एसिलेशन में कमी होती है वहाँ मंदक प्रभाव होता है। ठीक है, यहाँ तक इसका एसिलेशन था। ठीक है, यहाँ से मंदक हो जाता है। तो जो ये मंदन बल है, ये जो इलेक्ट्रॉन पथ में साइकिल में गति कर रहे हैं उसको पथ से हटा देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकाल सकते हैं मंदन प्रभाव के द्वारा। ये 0 से T/4 समय के बाद स्टार्ट होता है मंदन होना। तो प्रेरित अगर विद्युत वाहक बल देखें, प्रेरित विद्युत वाहक बल देखें फैराडे लॉ के अनुसार F बराबर, F से डिनोट नहीं करते उसको, डायरेक्ट इंड्यूस्ड प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF बराबर क्या होगा, सबको पता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। ये फैराडे का लॉ था अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें जो वृत्ताकार पथ में साइकिल में गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, उस पथ की त्रिज्या R0 है। ठीक है, R0 है तो, और जो इंटेंसिटी है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड जो EMF है E इंटू 2πr0। देखना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसे लिखा, ये इसकी परिधि क्या हो गई 2πr0, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस साइकिल पर मोशन कर रहा है तो इसकी परिधि क्या हो गई 2πr0, ये E के गुणनफल के बराबर होता है। इतना इंड्यूस्ड EMF होगा अपना। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, d∅/d, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर E देखें तो -1/2πr0 d∅, फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स है फाई dt, ये इक्वेशन 1। अगर अपन जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आरोपित अगर फोर्स देखें, अप्लाइड फोर्स देखें इलेक्ट्रॉन पर, F बराबर, सभी को पता है F बराबर QV होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन पे देखें तो F बराबर Q चार्ज है, चार्ज कितना है -E और V, तो देखिए तो -QE होता है E। ठीक है, तो QE तो -E और E की वैल्यू हमें पता है। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स देख रहे हैं, अप्लाइड फोर्स इलेक्ट्रॉन पर, तो E की वैल्यू रखते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर -E, ये वैल्यू रखते हैं 1/2πr0 माइनस में, और d∅/dt, ये इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस E/2πr0 d∅/dt। ये हो गई इक्वेशन अपनी 2। किसी टाइम इलेक्ट्रॉन का वेग माना कि v है, जब गति कर रहा है तो किसी टाइम इलेक्ट्रॉन का वेग v है और रेडियस r0 है। इसको मतलब जो गति को बनाए रखने के लिए जो साइकिल है
वर्ताकार जो पथ है इसकी गति को बनाने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल जो सेंटर की तरफ लगता है। तो जो अभिकेंद्रीय बल होता है उसके चुंबकीय बल के बराबर होता है। चुंबकीय बल क्या होता है? F बराबर QVB, या फिर इसको लिख सकते हैं F बराबर QV क्रॉस बी। V क्रॉस बी के ये मैग्नेटिक फील्ड है, F बराबर QVB साइन थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लग रहा है? 90 डिग्री पर। तो ये F बराबर 90 साइन 91 QVB लिख सकते हैं। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन कितने रेडियस की हम चक्कर काट रहे हैं? r, तो r नोट रेडियस थी इसकी, v वेलोसिटी थी। तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसकी गति को बनाए रखने के लिए जो दोनों बराबर होंगे तो क्या लिख सकते हैं? q क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग है, तो EVB बराबर mv स्क्वायर अपॉन r नोट। एक v से एक v कैंसिल, तो mv क्या लिख सकते हैं? EB r नोट, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, mv बराबर EB r नोट। ये इक्वेशन हो गई अपनी 3। अगर इसका t के सापेक्ष अवकलन करें, क्योंकि अपन को यहाँ फोर्स बनाना है और न्यूटन का सेकंड नियम dp अपॉन dt होता है, इसमें संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, m के बराबर होता है। तो इसका t के सापेक्ष अगर अवकलन करें नेक्स्ट स्टेप में dt इधर भी करना पड़ेगा, तो EB d r नोट अपॉन dt। तो ये क्या हो गया? संवेग हो गया dp अपॉन dt बराबर EB d r नोट अपॉन dt। ये क्या होता है? फोर्स F बराबर EB d r नोट अपॉन dt। ये F अपने पास था ही इक्वेशन 2 से। 2 इक्वेशन क्या थी? जहां से फोर्स आया था, ये वाली, ठीक है। तो इसको करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं F बराबर EB d r नोट अपॉन dt। ये क्या है? इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू पुट करते हैं, E अपॉन 2 पाई r नोट d फाई अपॉन dt बराबर EB d r नोट पाई dt। ई से ही कैंसिल, तो यहाँ से d फाई फ्लक्स में परिवर्तन क्या निकाल सकते हैं? d फाई अपॉन dt क्या आएगा? 2 पाई r नोट, सॉरी ये r नोट में चेंज नहीं होगा, ये b में होगा। r नोट तो कांस्टेंट है, इसकी त्रिज्या तो b में चेंज होगा। सॉरी भाई सॉरी, इतना दिमाग। r नोट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन थोड़ी करेंगे b, ठीक है। ये b का होगा t के रेस्पेक्ट में, r नोट और एक ये r नोट स्क्वायर और db बाई dt। ये आ गया फ्लक्स में परिवर्तन। तो ये बीटाट्रॉन की कंडीशन कहलाती है, ये रिलेशन, ठीक है। तो ये बीटाट्रॉन कंडीशन बोलते हैं इसको, इक्वेशन 5 बीटाट्रॉन कंडीशन या बीटाट्रॉन प्रतिबंध। तो इसके बाद नेक्स्ट कल करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।